शेर मां दुर्गा का वाहन बनने की कहानी तब शुरू होती है जब देवी पार्वती घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाने की कोशिश कर रही थी। सालों तक तप करने के बाद माता पार्वती को भोले भंडारी अपनी पत्नी के रूप में अपना लेते हैं। इसी बीच तपस्या की वजह से मां पार्वती का रंग काफी काला पड़ गया था। एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान भगवान शिव मां पार्वती को काली कह देते हैं। देवी, आपका रंग काला हो गया है, आप काली हो गई है। यह बात देवी पार्वती को पसंद नहीं आती। स्वामी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेरा रंग साफ ही था। वो तो आपकी आराधना और तप करने में मेरा रंग ऐसा हो गया। वो तो कोई बात नहीं देवी, पर आप काली तो है ना। देवी पार्वती शिवजी से नाराज होकर दोबारा तप करने के लिए चली जाती है। एक दिन बाद घूमते घूमते एक शेर घोर तप कर रही मां पार्वती के पास पहुंचा। वो भूखा था और उसे बहुत भूखा लगी थी। देवी पार्वती को खाने की इच्छा से वो वहां घूमता रहा। मां को तप में लीन देखकर शेर भी वहीं इंतजार करने लगा। यह महिला तो तप कर रही है, मैं इसके तप खत्म होने का इंतजार करता हूं, फिर ही इसको खाऊंगा। देवी पार्वती के तप से बाहर आने का इंतजार करते करते सालों बीत गए। शेर मां पार्वती के तेज की वजह से उनके पास नहीं पहुंच पाता था और मां से मनचाहा वर मांगने को कहा। देवी पार्वती, मैं तुम्हारे तप और तुम्हारे दृढ़ संकल्प से बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो जो वर मांगना है। हे देवों के देव महादेव, मैं अपना गोरा रंग वापस चाहती हूँ, जो मैंने कई वर्षों तप करके गवा दिया है। कृपा कर आप मुझे मेरा गोरा रंग मुझे फिर से लौटा दे। आपकी बड़ी कृपा होगी। जरूर देवी। महादेव ने आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। वरदान मिलते ही मां पार्वती नहाने के लिए चली गई। उनके शरीर से काला रंग भी निकल गया था और मां का रंग पहले की तरह ही साफ हो गया। इसी वजह से माता पार्वती का नाम मां गौरी भी पड़ा गया। नहाने के कुछ देर बाद मां की नजर शेर पर पड़ी। अरे, यह शेर तो कई सालों से यही बैठा है और चाहे न चाहे मेरे तप का भागीदार भी बन गया है। इसे भी इसके तप का फल मिलना चाहिए। उन्होंने भगवान शिव को याद किया और शेर के लिए भी वरदान मांगा। माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे नाथ, यह शेर सालों से मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए इंतजार कर रहा था। मेरे पूरे तप के दौरान यह यहीं था। जितना तप मैंने किया है उतनी ही तपस्या इसने भी की है। इसी वजह से अब वरदान के रूप में इस शेर को मेरी सवारी बना दीजिए। ठीक है देवी पार्वती। भगवान ने प्रसन्न होकर माता की बात मान ली और शेर को उनकी सवारी बना दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद माता शेर पर सवार हो गई और तभी से उनका नाम मां शेरावाली और दुर्गा पड़ गया। हीरापुर के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। वो दोनों पति पत्नी पंक्चर बनाते थे। ऐसे ही एक दिन टिल्लू उनकी दुकान में पंक्चर बनवाने के लिए आया। अरे मैडम, आप पंक्चर बना रही हैं? हाँ भाई साहब, मैं औरत हूँ तो क्या पंक्चर नहीं बना सकती? आप फिक्र ना करें, हम लोग बहुत अच्छे से पंक्चर रिपेयर करते हैं। आपको शिकायत नहीं होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। टिल्लू के जाने के बाद बबलू कहता है, आज का दूसरा ग्राहक था ये। इतनी मेहनत के बाद भी कमाई नहीं होती है। पीलू एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमारा ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि हम दिन में सिर्फ 20 पंक्चर ही ठीक कर पाते हैं। हम कम से कम 30 पंक्चर बनाने होंगे। अच्छा, तो मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। उनकी दुकान से कुछ दूरी पर कालू कव्वे की भी पंक्चर की दुकान थी। वो पीलू की बात सुनकर हिसाब लगाता है। पीलू चिड़िया, 30 नहीं, मैं तो 50 पंक्चर ठीक करूँगा अपनी दुकान में और तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। तो और 50 पंक्चर मेरे पास ठीक करवाने आएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे एक चाल चलनी होगी। फिर कालू अपनी पत्नी सुंदरी को बहुत सारे कील देता है और अपनी दुकान से पहले खड़ा कर देता है। सुंदरी आने वाली गाड़ियों के नीचे कील फेंक देती थी, जिससे गाड़ियाँ पंक्चर हो जाती थी और फिर सुंदरी और कालू उनको अपनी दुकान में ले आते थे। इस तरह से वे लोग बहुत पैसे कमाने लगे। अरे, आपने देखा कि कालू कैसे लोगों की गाड़ियाँ पंक्चर करके उन्हें ठीक करता है और पैसे कमा रहा है। हाँ, ये बहुत गलत कर रहा है। एक दिन बहुत पछताएगा। लेकिन पीलू और बबलू के पास ग्राहक बहुत कम हो जाते हैं। इस बीच पीलू भाभी, ये देखो मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। ये है ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन।
देखने में साधारण हवा भरने वाले पंप जैसी लगती है, लेकिन इससे आप लोग दिन में 100 पंक्चर बना सकोगे। लेकिन हरिया भाई, हमारे पास तो आजकल 10 ग्राहक भी नहीं आते हैं। फिर पीलू हरिया को कालू और सुंदरी के बारे में बताती है तो हरिया तोता कहता है, तुम अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। मैं आज से स्कूल और ऑफिस में लेटर दे के आऊंगी कि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन है और जो ग्राहक आएंगे उसे हम 50% डिस्काउंट देंगे। ऐसे पीलू सोचती है तो बबलू कहता है, आइडिया तो अच्छा है पीलू, कम से कम खाने के लायक पैसे तो आएंगे, नहीं तो कालू ने तो हमारी दुकान बंद ही करवा दी है। क्यों बबलू, ये मेरी नई कार कैसी लग रही है? सुनो, दुकान बंद करके तुम मेरे नए घर आना। बबलू पीलू, देखना हमारी दीवार जितनी टीवी है, डबल डेकर फ्रिज है और सुंदरी के पास तो गहने भी है। तुम्हारी तरह गरीब नहीं है हम लोग। तो पीलू कहती है, जाओ कालू जाओ, हम ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। कालू उनकी हंसी उड़ाकर चले जाता है। इसी तरह कुछ दिनों के बाद तेज रफ्तार से बड़ी सी गाड़ी आ रही होती है। सुंदरी ये देखकर सोचती है, अरे इतनी बड़ी कार, इनसे तो 1000 रुपए लूंगी पंक्चर ठीक करने का। और वो कार के नीचे कील फेंक देती है। कार डगमगाते हुए रुक जाती है। जैसे ही कालू और सुंदरी उसके पास जाते हैं, उसके अंदर से डाकू निकलते हैं। मैंने देखा कि तूने हमारी गाड़ी की पंक्चर की थी। डाकुओं से चोरी, अभी हम तुम्हारा घर लूटेंगे। फिर वो डाकू कालू के घर से रुपये, गहने और फिर कालू की कार चुराकर भाग जाते हैं। हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। सारी चोरी की कमाई चोरी हो गई। अब आगे से कसम खाते हैं ऐसा नहीं करेंगे। कालू कसम खाता है तो पीलू कहती है, हमारी दुकान बंद करने चले थे, खुद ही दुकान लूट बैठे। इसके बाद पीलू और बबलू अपनी मशीन से पूरे जंगल के लोगों की गाड़ी का पंक्चर ठीक करते थे और जल्दी ही वो लोग बहुत अमीर हो गए। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी ईमानदारी से रहने लगे। यह चूहे की बात सुनकर उस भिखारी को सदमा लगा और उसका दिल टूट गया। हाँ, मेरी ऐसी किस्मत क्यों है? मुझे नहीं पता, तुम जाकर आचार्य से पूछो, शायद आचार्य आपका सहायता कर सके। यह बात सुनकर एक गांव में एक भिखारी रहता था और वो घर घर जाके भीख मांग के खाना इकट्ठा करता था। मगर हर दिन वो जब वापस घर आता था तो उसका खाना गायब हो जाता था। मगर एक दिन इसकी खाना चुराने वाली चूहे को उस भिखारी ने पकड़ लिया। ओहो चूहे, तुम मेरा खाना क्यों चुरा रही हो? मैं तो एक भिखारी हूँ, जाकर अमीरों के खाना चुराओ। अरे ये तो मेरी भाग्य में है कि मैं तुम्हारे यहाँ से चुराऊं। मगर क्यों? क्योंकि ये तो तुम्हारे भाग्य में है। तुम कितना भी भीख मांगो या कितनी भी इकट्ठा करो, मगर तुम इतना ही रख पाओगे। यह बात सुनकर वह भिखारी यात्रा पर निकल पड़ता है आचार्य को मिलने के हेतु। और ऐसे दिन भर चलते चलते और शाम को वह एक धनवान के घर पहुंच जाता है। बहुत थकान से वह वहीं पर रात बिताने की तय करता है। तो जाकर वह उस घर के दरवाजा खटखटाता है। ओ भाई साहब, अंधेरा हो रहा है और मैं इस जगह पे नया हूँ, क्या आपके आंगन में मैं रात बिता सकता हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। जैसे भिखारी अंदर आता है तो वह इंसान उसको पूछता है, अरे भाई, कहाँ पर निकले हो और इतनी रात गए क्यों यात्रा कर रहे हो? ओह, मैं आचार्य जयसूर्या से मिलने चला हूँ, मुझे उनसे एक सवाल पूछना है। भिखारी की बात सुनते हुए वहाँ पे आई हुई उस धनवान की पत्नी पूछती है, क्या हम आचार्य से पूछने के लिए एक सवाल तुम्हें दे सकते हैं? ओह, क्यों नहीं, बताइए मेम साहब, आपकी तरफ से मैं यह प्रश्न भी पूछ लूँगा। हमारी एक बेटी है जो बोल नहीं सकती, हम ऐसा क्या करें कि वो बोल सके? अगले दिन उठकर वह भिखारी उन्हें धन्यवाद कहता है और यह कहता है कि आचार्य से उनकी सवाल का हल जरूर पूछेगा और अपनी यात्रा जारी रखता है। और उसको सामने पहाड़ नजर आते हैं और वह चिंता करते हुए यह कहता है, हे भगवान, मैं इन पहाड़ों को कैसे पार करूं? तभी उसके सामने एक जादूगर दिखता है। भाई साहब, क्या इस पहाड़ को पार करने में आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं, मेरी छड़ी पर चढ़ जाओ।
जाओ। उसकी बात सुन के भिखारी उसकी छड़ी पर चढ़ जाता है और वह जादूगर अपनी छड़ी पे बिठाकर उस भिखारी को पूरी पहाड़ पार कराता है। उसके बाद उस जादूगर ने, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आचार्य जयसूर्या से मिलके अपने भाग्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। अच्छा, क्या मैं भी एक सवाल दे सकता हूँ आचार्य को पूछने के लिए? मैं कितने सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे स्वर्ग पहुँच जाना चाहिए था। मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा? क्या ये सवाल पूछ सकते हो? हाँ हाँ, मैं आपका भी सवाल उनसे पूछूंगा। जैसे ही वो आगे चला जाता है तो एक नदी पार करने की रुकावट उसे मिलती है। ओहो, अब इस नदी को मैं कैसे पार करूं? तभी उसे एक बड़ा कछुआ मिलता है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराने की कोशिश करता है। जैसे नदी पार करते रहते हैं तो कछुआ पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आचार्य जयसूर्य से मिलने जा रहा हूँ अपने भाग्य के बारे में पूछने के लिए। क्या मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हो? क्यों नहीं, जरूर पूछूंगा। मेरा सवाल है, मैं 500 सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे एक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। धन्यवाद प्यारे कछुए, मुझे नदी पार कराने के लिए। भिखारी कछुए को धन्यवाद कहते हुए और आगे बढ़ता है। आखिरकार वह भिखारी आचार्य जयसूर्या के कुटीर पहुँच जाता है। हाँ, पहुंच गया मैं। अब तो मैं आचार्य जी से मिलकर ही रहूंगा। सबके सवालों को अपने जहन में सोचते हुए वह भिखारी अंदर पहुंचता है और आचार्य को सादर प्रणाम करता है। आचार्य, आप कृपया मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं बहुत दूर से आया हूँ आपसे कई सवाल पूछने के लिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ? बेशक पूछो वत्स, मगर मैं सिर्फ 3 सवाल का जवाब दे सकता हूँ। यह सुन के भिखारी हैरान रह गया क्योंकि उसके पास 4 सवाल थे। पर मेरे पास तो 4 सवाल है, मैं क्या करूँ? यह सोचते हुए बहुत आलोचना करता है। पहले वो कछुए के बारे में सोचता है जो 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश में नदी में रह रहा है। बेचारा कछुआ गहरे नदी में कैसे जी पाएगा? फिर वो जादूगर के बारे में सोचता है जो हजारों सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है। ओहो, 1000 साल तो बहुत लंबे होते हैं, उसे तो स्वर्ग जाना चाहिए। उसके बाद वह लड़की के बारे में सोचता है जो पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले जी रही है। हाँ, पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले जीना ये तो असंभव है। फिर वो अपने बारे में सोचता है, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं जहाँ भी भीख मांग सकता हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा, मगर उन लोगों के लिए बहुत कुछ बदल सकता है। यह सोचते सोचते उसको अपनी समस्या दूसरों से छोटी लगने लगी और इसलिए उसने उन तीनों की सवाल पूछने की फैसला किया। कछुआ ड्रैगन बनने के लिए अपने ढांचे से बाहर आना होगा। उसने मोह त्याग दिया तो वो जरूर ड्रैगन बनेगा। भिखारी की पहले प्रश्न को तो उत्तर मिल गया। दूसरी प्रश्न भिखारी पूछता है जादूगर के बारे में, तो आचार्य ऐसे उत्तर देते हैं, जादूगर को छड़ी की मोह छोड़ना पड़ेगा। छड़ी के ऊपर उसका मोह ही उसे स्वर्ग जाने से रोक रहा है। जादूगर का भी हल मिलने के बाद वह लड़की के बारे में प्रश्न पूछता है, तो बिना बोलने वाले लड़की का क्या? लड़की जरूर बोल पाएगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जयसूर्या उसको आशीर्वाद देते हैं और मुस्कुरा के उसे विदा कर देते हैं। वह भिखारी आचार्य को प्रणाम करके अपने घर के ओर निकल पड़ता है। नदी के पास वह कछुआ भिखारी को फिर से मिला। क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब पूछा? हाँ हाँ, बस तुम अपने ढांचा निकाल दो और ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपने ढांचा निकाल देता है। उस ढांचे के अंदर बहुत सारे कीमती मोतियां थी और ड्रैगन कहता है, इन्हें तुम रख लो, मेरी तरफ से तुम्हें धन्यवाद। भिखारी को सारी मोती देते हुए कछुआ ड्रैगन बन के उड़ जाता है। जैसे ही पहाड़ तक पहुंचता है भिखारी, तो वो जादूगर फिर से उसे मिलता है। अरे जादूगर, आप अपने छड़ी नीचे रख दो, स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। सच में? ऐसे जादूगर छड़ी भिखारी को दे देता है और स्वर्ग की तरफ चल पड़ता है। अब भिखारी के पास कछुए के दिए हुए मोतियां हैं और जादूगर की छड़ी। वह भिखारी वापस उस परिवार के पास पहुंचता है जिसने रात को सहारा दिया था। वह परिवार भिखारी को देखकर खुश हुए और अपनी सवाल की जवाब सुनने के लिए कातुर थे। आचार्य जी ने कहा है कि जब आपकी बेटी अपने हमसफर से मिलेगी तब बोल पाएगी। तभी उस परिवार की बेटी नीचे आई और बोली, क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते भी यहाँ आया था?
उस लड़की की माता पिता हैरान हो गए और वो भिखारी की तरफ देखते हैं और तय करते हैं कि यही इस लड़की की हमसफर है। माता पिता ने इन दोनों की शादी तय कर दी और वो हमेशा खुश रहे। एक होशियार तोता है जो किसी भी जानवर की आवाज निकाल सकता है। पीलू हमेशा खुश रहने वाला बहादुर चिड़िया है जो लोगों की मदद करने से पीछे नहीं रहता। ये दोनों एक बार जंगल में सैर करने के लिए निकले। दोनों दोस्त अलग अलग पेड़ों से मीठे फल खाकर मजे कर रहे थे। चुप, मजा आ गया। जंगल में उड़ते उड़ते वे लोग रास्ता भटक जाते हैं। ननकू पीलू से बोलता है, ये लगता है उस पेड़ के पीछे से कोई रास्ता होगा। वो दोनों उड़ के उस पेड़ के पीछे जाते हैं, लेकिन और घने जंगल में पहुंच जाते हैं। पीलू बोलता है, अरे ये कहाँ ले आया तू? अरे तू डर मत, मैं हूँ ना। अरे यार तू है, इसी बात का तो डर है। अब तो प्यास भी लगने लगी है। वो देख, एक तालाब है, वहाँ पानी पी लेते हैं। मैं नहीं जा रहा वहाँ पानी पीने। अरे अभी तो तू बोल रहा था ना कि डर मत, अब तो खुद ही डर रहा है। चल। पीलू ननकू का हाथ पकड़कर उसको तालाब की तरफ लेके जाता है। वो लोग पानी पीते हैं और अपना मुंह धोते हैं। तभी ननकू को सामने झाड़ी में कुछ हलचल दिखती है। पीलू, वो देख, वहाँ झाड़ी में वो झाड़ी हिल रही है। लगता है कोई बाज है। चल भागते हैं। वो दोनों बहुत जोर से वहाँ से भाग जाते हैं। ननकू, अरे ये तो बाज ही है, क्या मुसीबत है। और वो लोग जल्दी से एक घने पेड़ में छुप जाते हैं। बाज उसी पेड़ के पास पहुँच जाता है। पीलू ननकू से कहता है, ननकू, इससे बचने का एक ही तरीका है। क्या? तू शेर की आवाज निकाल। पर ये डरेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं डरेगा, शेर से सब डरते हैं। जल्दी कर। ठीक है। ननकू हिम्मत करके जोर से शेर की तरह दहाड़ता है और बाज डर जाता है। वो इधर उधर देखता है और वहाँ से तुरंत उड़ जाता है। ये भगवान, शुक्र है। ननकू और पीलू जंगल में आगे बढ़ते हैं और उन्हें जंगल के बीच में एक छोटा सा घर जैसा दिखता है। अरे यार, वो देख, ये छोटा घर जैसा है। यहाँ जंगल के बीच में घर कौन बनाएगा? कुछ गड़बड़ है, जल्दी निकल यहाँ से। तभी वहाँ बहुत से कौवों की आवाज आती है। दोनों दोस्त तुरंत ही घनी झाड़ी में छुप जाते हैं। कौवों का झुंड डाकुओं का झुंड है। सरदार कौवा अपने एक डाकू से कहता है, छलिया जा, जल्दी से गिनती करके आ। छलिया कौवा एक पेड़ के पास जाता है और उसकी जड़ के पास हाथ से मिट्टी हटाता है और वहाँ से एक कार्ड निकालता है। वो कार्ड उस छोटे से घर में बने एक खांचे में डालता है और उस घर का दरवाजा खुल जाता है। छलिया अंदर जाता है। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। छलिया बाहर आता है और अपने सरदार से कहता है, सरदार, 5 है अंदर। ठीक है, चलो अब जल्दी। छलिया वापस से कार्ड को मिट्टी से ढक देता है। डाकू कौवों का झुंड वहाँ से चला जाता है। पीलू ननकू को कहता है, लगता है अंदर खजाना है, अंदर जाके देखते हैं। ना बाबा, मैं नहीं जा रहा। डाकू वापस आ गए तो? ठीक है, तू यही रुक, मैं अंदर जाता हूँ। तू यही बाहर रुक कर डाकुओं पर नजर रखना। ठीक है। पीलू कार्ड खांचे में डालता है और दरवाजा खुल जाता है और वो अंदर चला जाता है। ननकू कार्ड को निकालकर फिर से मिट्टी से ढक देता है और जल्दी से छुप जाता है। घर के अंदर पीलू को कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक सीढ़ी जमीन से नीचे जाते दिखाई देती है। ये सीढ़ी? पीलू सीढ़ी से नीचे पहुंचता है और देखता है कि वहाँ बहुत सारी चिड़ियाएं सुरंग खोद रही हैं। वो सब बहुत दुखी हैं और डरी हुई हैं। उनमें से एक मजदूर चिड़िया उसे देख लेता है। ओह डाकू, आप फिर से आ गए। मैं डाकू नहीं हूँ, पर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ डाकुओं के लिए सुरंग खोद रहे हैं जो सीधे राजा के खजाने की तरफ जाएगी। ओह, मैं आप सबको यहाँ से निकालूंगा। डाकू बहुत खतरनाक है, वो हम सबको मार देंगे। तभी बाहर डाकू वापस आ जाते हैं। ये देखकर ननकू घबरा जाता है। अरे नहीं, अब तो पीलू पकड़ा जाएगा और डाकू उसे मार देंगे। क्या करूं, क्या करूं? छलिया, जाके दरवाजा खोल, अब मैं अंदर जाऊंगा। छलिया कार्ड निकालने के लिए आगे बढ़ता है। आइडिया। ननकू जोर जोर से शेर की तरह दहाड़ता है। शेर की दहाड़ सुनकर डाकू डर जाते हैं। छलिया सरदार से कहता है, सरदार, शेर आ रहा है। अरे ये शेर कहाँ से आ गया? चलो रात में आते हैं। ननकू की दहाड़ से वो सब भाग जाते हैं। ननकू तुरंत मिट्टी में से कार्ड निकालकर दरवाजा खोलता है और उसको पीलू के साथ मजदूर चिड़ियाएं दिखाई देती है। दोनों दोस्त गले मिलते हैं। रात होती है और डाकू कौवों का झुंड वहाँ फिर से आता है। इस बार जैसे ही छलिया दरवाजा खोलता है, अंदर से पुलिस वाले निकलते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। बाकी डाकुओं को झाड़ियों में छुपे पुलिस पकड़ लेते हैं। अगली सुबह, तुम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, खजाना चोरी होने से बचाया और
5 लोगों की जान भी बचाई। ये लो तुम दोनों का इनाम। पुलिस उन्हें इनाम देती है और ननकू और पीलू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। देवपुर नाम के गांव में उमेश नाम का एक किसान रहता था। उमेश अपने घर के पीछे ही छोटे से खेत में सब्जियां उगाता था और उन्हें अपने ठेले पर रखकर गांव-गांव बेचने जाता था। वह पूरे दिन मेहनत करता रहता था, पर फिर भी वो इतना नहीं कमा पाता था कि उसका परिवार का अच्छे से पेट भर पाए। ऐसे ही एक दिन उसके बच्चे उसकी रेडी पर चढ़कर खेलने लगे और उस पर कूद फांद करने लगे। रेडी कमजोर थी इसलिए एकदम टूट गई और जब ये उमेश ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने अपने बच्चों को डांट लगाई, पर उसकी पत्नी ने बीच में आकर उसे रोक लिया और वह उदास होकर अपने खेतों पर चला गया और सब्जियां तोड़ने लगा। तभी उसकी पत्नी चंपा उसके लिए खाना लेकर आई। अरे अब गुस्सा थूक भी दो ना, कब तक ऐसे ही गुस्सा रहोगे आप? बच्चे हैं, हो जाती है गलतियाँ। अरे चंपा तुम समझो ना, वही तो एक जरिया था हमारी कमाई का। मैं उसी पर सब्जियां रखकर तो बेचने जाता था, अब तो उसकी मरम्मत भी नहीं होगी। चिंता ना करो, माँ संतोषी हमारी मदद जरूर करेंगी, मुझे उन पर विश्वास है। हाँ, पता नहीं कब मदद करेंगी माता संतोषी। तुम ये खाना रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। चंपा उमेश के लिए खाना रखकर वहाँ से चली जाती है। उमेश सब्जियां तोड़कर जैसे ही खाना खाने के लिए बैठता है, वैसे ही वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है और कहती है, बेटा मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, क्या ये खाना मैं खा लूं? भगवान तेरा भला करेगा बेटा। भगवान क्या भला करेगा अम्मा, उसने तो मेरे नसीब में ही सारी मुसीबतें लिख दी हैं, पर मैं तुम्हें भूखे पेट नहीं जाने दूंगा, तुम ये भोजन कर लो। उमेश अपना खाना उस बूढ़ी अम्मा को दे देता है। अम्मा वो भोजन खा लेती है और उमेश से कहती है, बेटा तूने अपने हिस्से का भोजन मुझे देकर अपना कर्जदार बना लिया। ऐसा कहकर वो बूढ़ी अम्मा माँ संतोषी में बदल जाती है और उनको देखकर उमेश अपने पैरों में पड़ जाता है। हे माता रानी, ये आप हैं, आपने सच में मुझे दर्शन दिए और मेरे घर का अन्न ग्रहण किया, मैं तो धन हो गया माते। मैं भी तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई टोकरी दे रही हूँ। इसमें तुम जितनी भी सब्जी डालोगे वो कभी खत्म नहीं होंगी, बल्कि उल्टा बढ़ता ही जाएंगी और तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएंगी। ऐसा कहकर देवी संतोषी अंतर ध्यान हो गई और उमेश उस टोकरी में सब्जियां भरकर बाजार ले गया। उसकी आज बिक्री बहुत अच्छी हुई और ऊपर से उसकी टोकरी की सब्जियां भी खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि वो बढ़ती ही जा रही थी। उसकी आज कमाई बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो बहुत खुश था और ऐसे ही अब उसकी हर रोज अच्छी कमाई होती। वो टोकरी से सब्जियां बढ़ा लेता और खरीदार वो सब्जियां उठा कर ले जाते और ऐसे ही कुछ महीनों में माँ संतोषी की कृपा से उसने अपना एक बड़ा सा घर बना लिया और उसके पास धन दौलत अन्न की कभी कोई कमी नहीं रही।